नमस्कार बच्चों। देखिए हम अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। ये ठीक इसके पहले हमने रूट 5 वाला एक प्रश्न किया था, ये उसी पर बेस्ड है, उसी पर आधारित है। हमें यहाँ प्रूव करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने पहले रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव किया था, बिल्कुल उसी आधार पर हम 1/√2 को भी अपरिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो जैसा कि हमने पूर्व प्रश्नों में सीखा है कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम विपरीत चलेंगे, अर्थात हमें जो सिद्ध करना है उसका उल्टा चलेंगे। तो हमें सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको मानेंगे कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम विपरीत मानकर चलेंगे, अर्थात हम मानेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम ये मानकर इस प्रश्न को हल करेंगे। परिमेय संख्या क्या है बताइए, आप लोग बता सकते हैं? अब तो बोलिए, क्या है परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, तो हम वही लाइन यहां पर लिखें कि हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां P व Q दो पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहां पर हम इसको P और Q के रूप में लिखने वाले हैं, अर्थात 1/√2 को किसके इक्वल बताएंगे? हम P/Q के इक्वल बताने वाले हैं। चलिए, तो हम इसको लिख देते हैं। हमने लिख दिया 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। ये हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। अब वही जैसा हमने पूर्व प्रश्न में किया कि हम इस P/Q दोनों को उभयनिष्ठ गुणनखंड के द्वारा काट सकते हैं। जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड से कट जाएंगे तो कोई दूसरी संख्या हमारे पास आएगी। यहां P व Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके हम A और B प्राप्त कर सकते हैं, जहां A और B क्या है? सह अभाज्य संख्या है। आ गई बात समझ में? हमने क्या करना है? P/Q को किसी उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करना है, तो हमें क्या मिलेगा? A और B मिलेंगे। मान लेते हैं हमने इसको डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया, तो हमें अब ये P/Q के स्थान पर क्या मिलेगा? A/B मिलेगा। तो हम इसको लिख देते हैं। अतः 1/√2 इज इक्वल टू कितना हो गया? A/B हो गया। ये A और ये हो गया B। आ गया प्रश्न समझ में? अब हम क्या करेंगे? इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें यह दिया है 1/√2 और यहां पर है A/B। ये जो B है, इस B का हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ जाएगा B/√2 और ये B/√2 किसके इक्वल हो गया? A के इक्वल हो गया। तो हम यहां पर लिख देते हैं A इज इक्वल टू B/√2। ये हमने लिख दिया A इज इक्वल टू B/√2। इससे अब हमें इस √2 को, ये जो रूट का निशान है, स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसको हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको दोनों तरफ से वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए, स्क्वायर कर दिया तो ये जो A था वो क्या बन गया? A² बन गया। B था वो क्या बन गया? B² बन गया। और जो √2 था उसका रूट हट गया और ये बन गया आपका 2। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहां इसको देखिए कि ये B² को 2 विभाजित कर रहा है। ये है आपका B², ये है आपका B² और इस B² को ये 2 विभाजित कर रहा है। तो हमने एक प्रमेय पढ़ा है इसी एक्सरसाइज में, प्रमेय नंबर 1.3, कि यदि B² को 2 विभाजित करता है तो ये 2 किसको भी विभाजित करेगा? B को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम वही लाइन यहां पर लिखेंगे। यहां 2 B² को विभाजित करता है, अतः 2 किसको विभाजित करेगा? B को भी विभाजित करेगा। किसको भी विभाजित करने वाला है वो? B को भी विभाजित करेगा, प्रमेय नंबर 1.3 से। क्लियर हो गई ये लाइन? अब यहां देखिए, अब इसको हम आगे लेते हैं। चूंकि B 2 द्वारा विभाजित होता है,
ये जो b है ये b 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये 2 जो है इस b का क्या है, एक गुणनखंड है। तो हम यहां लिखते हैं चूंकि b 2 द्वारा विभाजित होता है अर्थात 2 जो है वो इस b का गुणनखंड है। अगर ये 2 इस b का गुणनखंड हो तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं वो देखिए, हम क्या लिख देंगे, इस b को अब लिख देंगे b इज इक्वल टू, इस b को हम लिख देंगे b इज इक्वल टू 2c, क्योंकि b का एक गुणनखंड कौन है, 2 है, और दूसरा हमने मान लिया c है। अब ये जो b इज इक्वल टू 2c की वैल्यू आई है, ये b इज इक्वल टू 2c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में, कौन सी इक्वेशन में, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में कहां पर रखेंगे, इस b के स्थान पर रखेंगे। ठीक है, तो हम अगले स्टेप में इस 2c को यहां b पर रखेंगे। ओके, तो हम यहां लिखते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, और समीकरण 1 में ये a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर आ गया, और जो b स्क्वायर था इस b की जगह हमने कितना रख दिया, यहां पर 2c रख दिया, तो ये बना 2c का स्क्वायर और अपॉन 2। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। अब देखिए सॉल्व करने पर क्या बने स्थिति आपकी, तो सॉल्व करने पर हमारे पास बना, ये तो a स्क्वायर एज इट इज है, वो 2 था वो बन गया 4, जो 2 था वो बन गया 4, और ये हो गया c स्क्वायर अपॉन 2। अब इस 2 से आप इस 4 को कैंसिल करिए, कितना बनेगा 2, तब हमारे पास बना a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, कितना बना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब हम इस 2 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, अब हम इस 2 का क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तब ये बनेगा आपका c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 यहां आ गया तो ये बना a स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया आपका c स्क्वायर, ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब यहां इस इक्वेशन में आप देखिए क्या पोजीशन बन रही है आपकी इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन में आपकी ये पोजीशन बन रही है कि ये जो a स्क्वायर है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड, ये a स्क्वायर जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर वही प्रमेय कि जब a स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो a भी होगा 2 से विभाजित। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि यहां 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2a को भी विभाजित करेगा, प्रमेय नंबर 1.3 से। ठीक है, तो अब यहां देखिए इक्वेशन नंबर 1 में b स्क्वायर को 2 ने डिवाइड किया था, इक्वेशन नंबर 2 में a स्क्वायर को 2 ने डिवाइड किया है, मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करती है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम यह पाते हैं कि 2 a व b दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, 2 जो है a को भी विभाजित कर रहा है, b को भी कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है ये क्या है, ये a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हम इसको लिख देंगे, अर्थात 2 जो है वो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब जब 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो आगे की स्टेप हमारी क्या कहती है, इससे हम इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या विरोधाभास हो गया आपको कि a व b में एक 1 है ना, ये एक मतलब ये 1 है, ये है 1, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, अर्थात a व b क्या है, सह अभाज्य है। हमने तो कहा है सह अभाज्य है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये 2 जो है दोनों को विभाजित कर रहा है, मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, तो ये विरोधाभास हमें मिला। अब हम यहां पर लिखते हैं यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। ये हमारी कल्पना जो है वो गलत थी। क्या कल्पना की थी हमने, जो संख्या को हमें अपरिमेय मानना था उसको हमने परिमेय मानकर हल करना शुरू किया था, तो ये हमारी कल्पना जो थी वो गलत थी। अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और हमें यही सिद्ध करना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझकर सॉल्व कर लें। यदि आप पहला वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो इस प्रश्न को भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करिए अच्छी तरह से। इसके बाद हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के एक अगले पार्ट में कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा।